अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेरिटेज हीलर। मैं हूं डॉक्टर वासिफ। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो हर दूसरे घर में आम है, और वो है एलर्जी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एलर्जी के बारे में। बदलते हुए मौसम हो या फिर किसी खास खाने की वजह से हो, या फिर आम सा एक पोलन की वजह से भी बाज़ औक़ात हमें छींकें आती हैं, हमारे नाक में खुजली होती है, और फिर इसमें बार-बार हमारे नाक से पानी बहता है। इसके अलावा हमारी आँखों का रेड हो जाना, और आँखों से भी पानी आ जाता है। तो पहले की बात है कि मैं फुटबॉल ग्राउंड गया था, वहाँ मुझे एक फुटबॉल का प्लेयर मिला। उसने मुझे कहा कि मैं जब फुटबॉल के लिए वार्म अप करता हूँ, तो उसमें मुझे साँस का मसला होता है, साँस चढ़ जाता है, और फिर गला खुश्क हो जाता है, आँखों से पानी आता है, आँखें रेड हो जाते हैं। तो वो कह रहा था कि ये शायद स्टेमिना का मसला हो, लेकिन ये स्टेमिना का मसला नहीं था, बल्कि ये पोलन एलर्जी है। यानी कि जो ग्रास एरियाज़ होते हैं, जहाँ पे घास ज़्यादा होती है, वहाँ पे पोलन ज़्यादा होते हैं, फिर इन पोलन की वजह से हमें एलर्जी होती है। तो ये होता ये है कि जब ये हमारे पोलन हो, या फिर डस्ट हो, या फिर कोई ख़ास ग़िज़ा हो जिसमें अंडे हो गए, मिल्क हो गए, या फिर मछली का गोश्त हो, ये जब हम खाते हैं तो हमारे जिस्म में जाता है। तो हमारा जिस्म का जो इम्यूनिटी सिस्टम है, वो इसे एब्नॉर्मल लेता है, यानी एक नॉर्मल चीज़ को वो एब्नॉर्मल समझता है, और इसके ऊपर ओवर रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारे इम्यून सिस्टम की ओवर रिएक्शन की वजह से हिस्टामिन एक केमिकल रिलीज़ होता है, और ये केमिकल फिर हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से सिक्रीशंस को इंक्रीज़ करता है, जिसमें हमारे नाक में से सिक्रीशन इंक्रीज़ होती है, तो इसमें फ्लो होता है, और फिर स्वेलिंग हो जाती है, फिर इचिंग होती है, और इरिटेशन होती है। एलर्जी के टाइप के बारे में बात करेंगे। एलर्जी के मुख्तलिफ किस्म की अक़साम होती हैं, जिसमें एक होती है रिस्पायरेटरी एलर्जी, जैसे डस्ट हो गया, फिर पोलन हो गया, इन चीज़ों से एलर्जी होती है। इसके अलावा एक होती है ड्रग एलर्जी, इसमें कुछ खास दवाइयाँ होती हैं जिनकी वजह से हमें एलर्जी होती है। इसके अलावा फूड एलर्जी होती है, इसमें जैसे अंडे हो गए, मिल्क हो गया, और फिर मछली का गोश्त हो गया, इनकी वजह से भी एलर्जी होती है। और एक एलर्जी होती है, इसको स्किन एलर्जी कहते हैं, जिसमें हमारे स्किन के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के दाग धब्बे बन जाते हैं, और फिर इसमें रिएक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से हमारे स्किन एलर्जी होती है। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे साइंस के बारे में जिनको इग्नोर कभी नहीं करना चाहिए। इसमें सबसे पहले है कि बार-बार छींकें आना, और एक ही वक़्त में बहुत ज़्यादा छींकें आना। इसके बाद आँखों का रेड होना, फिर आँखों से पानी का बहना। इसके अलावा हमारे साँस का अगर कोई मसला हो, या फिर गला खुश्क हो, तो इन अलामात में हमें लाज़मी किसी डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहिए। तो हमें कौन-कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए और कौन-सी मेडिकेशंस यूज़ करना चाहिए, ये हमें बताएगा डॉक्टर फराज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फराज, और आज हम डिस्कस करेंगे एलर्जी के ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। और अगर आपको एलर्जी हो तो सबसे पहले आपने एलर्जी के ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना है, और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है इस बारे में, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके आपको किस टाइप की एलर्जी है। और ट्रीटमेंट ऑप्शंस में सिर्फ स्पोर्टिव के साथ साथ आपने मेडिकल ऑप्शंस को भी कंसीडर करना है। मेडिकल ऑप्शंस में सबसे पहले हमारे पास ल्यूकोट्राईन एंटागोनिस्ट होंगे, उसके अलावा एंटी हिस्टामिन्स होंगे, इसके अलावा नेज़ल कॉर्टिकोस्टेरॉइड स्प्रेज और इम्यूनोथेरेपी भी होगी। अगर हम इसको डिस्कस करें कि नेज़ल कॉर्टिकोस्टेरॉइड स्प्रेज नोज़ में इन्फ्लेमेशन को कम करेंगे, और एंटी हिस्टामिन्स एलर्जी को रिड्यूस करेंगे, और इसके साथ-साथ लॉन्ग टर्म के लिए एलर्जी के लिए हम इम्यूनोथेरेपी को कंसीडर करेंगे। अगर इसके साथ-साथ हम थोड़े रेमेडीज़ को कंसीडर करें, तो हम साल्ट वाटर गार्गल्स कर सकते हैं, इसके स्टीम इन्हेलेशन को कंसीडर करेंगे, और इसके साथ-साथ हल्दी का दूध यानी टर्मेरिक पाउडर, और उसको मिल्क में मिक्स करके शामिल कर सकते हैं। और इसके साथ-साथ तुलसी यानी कि होली बेसिल प्लांट के ज़रिए भी एलर्जी को रिड्यूस किया जा सकता है। याद रखें कि एलर्जी समटाइम्स आपकी ज़िंदगी के लिए मोहलक भी साबित हो सकती है, इसलिए एलर्जी के ट्रिगर्स को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि अगर आप इसके ट्रिगर्स को इग्नोर करेंगे तो ये समटाइम्स एनाफिलैक्सिस का बायस भी बन सकती है। और अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाएं, और अपने घर वालों को एजुकेट करें, ताकि आप एलर्जी का मुकाबला कर सकें। मैं हूँ डॉक्टर फराज, और ये है हमारा आज की हेरिटेज हीलर की एपिसोड, जो कि एलर्जी के बारे में थी। याद रखें, एलर्जी जब भी आपको पेश आए तो अपने डॉक्टर से रजू करें, और मेडिकल ऑप्शंस को कंसीडर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।